हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। आज हम एसबीटी मैथमेटिक्स सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरह के हमने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो कि होमोजीनियस है। 2xy dy/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये होमोजीनियस है, इसको कैसे पहचानते हैं? तो होमोजीनियस अगर पहचानना हो तो इसमें देखेंगे कि एक्स और वाई का जो यहाँ पे घात है, एक्स और वाई का जो पावर है, एक्स का पावर 1 है यहाँ पे और वाई का पावर यानी 1 है, यानी इन दोनों का पावर अगर सम किया जाए तो 1 और 1 कितना आएगा 2। अब यहाँ पे पावर सम के रूप में यानी जोड़ के रूप में, तो इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, यानी इधर भी पावर 2 हो गया और इधर भी पावर 2 हो गया। तो जब दोनों तरफ पावर सेम हो तो उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। अब इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखिए। तो जो हमारा फंक्शन दिया गया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिया गया है, 2xy dy/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। अब ऐसा लिखने के बाद हमको करना क्या है कि y की जगह पे vx को पुट करना है। यहाँ पे हमारा जब होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा मिले इस फॉर्म में तो हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का क्या आएगा, dy/dx। और फिर यहाँ पे भी x को करना है तो भी को बाहर रखेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो भी को बाहर, और x का क्या होगा 1, तो x को 1 लिख देंगे। x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब x को बाहर रखेंगे और b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो b का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dv/dx। यानी यहाँ से हमारा dy/dx जो निकल के आएगा वो होगा v प्लस एक्स dv/dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है यानी y की जगह पे अब क्या पुट करेंगे, y की जगह पे पुट करेंगे vx और dy/dx की जगह पे पुट करेंगे v प्लस एक्स dv/dx। तो यहाँ पे dy/dx है तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv/x, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो y की जगह पे क्या पुट करना है vx, तो vx का होल स्क्वायर अपॉन ये 2x और y है यहाँ पे तो y की जगह पे क्या रखना है vx, तो यहाँ पे रख देंगे vx। नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ये आएगा 2x स्क्वायर भी। अब हम चाहें अगर तो ऊपर से एक्स स्क्वायर का कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई नीचे क्या बचेगा 2x स्क्वायर भी। ये एक्स स्क्वायर से हमारा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b। ये 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b बचा। अब क्या करेंगे, हम इस v को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x dv/dx इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b, और ये भी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2b का जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर और इधर में क्या होगा, ये 2b माइनस बी स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो -2b स्क्वायर आएगा। तो इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा 1 और ये भी स्क्वायर में से 2b स्क्वायर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर बाई में क्या मिलेगा हमको 2b। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक तरफ एक साइड में लिखते हैं तो x dv/dx इक्वल्स टू क्या मिला हमको 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 2b। अब क्या करना है कि v वाला जितना भी टर्म है उसको dv वाले के साथ रखना है और x वाले जितने भी टर्म है उसको dx के साथ रखना है। यानी देखिए यहाँ पे ये v वाला टर्म है dv वाला, तो dv वाले के साथ में इसको ये v वाले को पूरा का रखना है और x वाला जो है वो x वाले के साथ में रहेगा यानी dx के साथ में रहेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2b ऊपर चला जाएगा, 2b अपॉन ये 1 माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, इसके साथ में dv ऐसे ही रहने देते हैं और dx को उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा dx और अपॉन ये x ऊपर में था तो अभी x नीचे आ जाएगा। तो ऐसा मिलेगा। ऐसा जब मिलेगा तो करना क्या है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो नाउ
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2v/1 - b² dv इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा dx/x। अब यहाँ पे अगर हम इसको t मानते हैं, अगर हम इसको t मान लें, जैसे 1 - b² को हमने क्या माना, 1 - b² इक्वल्स टू t, तो ये आएगा -2b, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, -2b dv इक्वल टू dt आएगा, यानी 2b dv इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, -dt। तो 2b dt की जगह पे यहाँ पे 2b dv, -2b dv की जगह पे हमको क्या रखना है, -dt रखना है, उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, -dt। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे क्या, -dt, तो माइनस बाहर ले लेते हैं और dt को अंदर रख देते हैं, बाई 1 - b² को हमने क्या माना था, t इक्वल टू dx/x है, तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x और प्लस c, तो c को हम log c लिख लेते हैं, क्योंकि c लिखे या log c लिखे तो log c भी एक कांस्टेंट ही है और c भी एक कांस्टेंट ही होता है, बट हमने log इसलिए लिखा क्योंकि सारे टर्म जो है वो log के फॉर्म में आ रहा है। तो जब सभी टर्म दोनों तरफ log के फॉर्म में आए, यानी दोनों तरफ log वाले प्रॉपर्टी यूज हो, तो हमको क्या करना है कि जो कांस्टेंट c लिया जाता है उसमें भी log c लगा देना है। अब इसका जब करेंगे तो ये माइनस और इसका हो जाएगा log t इक्वल टू log, अब log का प्रॉपर्टी होता है कि log m प्लस log n हो तो उसको हम लिखते हैं log m इंटू n। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा log m इंटू n, यानी c x इंटू सी हो जाएगा, x इंटू सी। अब ये होगा हमारा माइनस log, यहाँ पे देखिए यहाँ पे t है, तो t की जगह पे हमको क्या रखना है, t का वैल्यू, तो t का वैल्यू क्या है, t का जो वैल्यू है 1 - b² है, तो यहाँ पे 1 - b² इक्वल टू log x इंटू सी रखना है। अब क्या करना है, इस माइनस वाले को कैसे भी करके हटाना है, तो माइनस वाले को जब हटाना है तो करना क्या है कि जब माइनस को हटाना है तो माइनस का पावर जो है इसके ऊपर में करना पड़ेगा, यानी माइनस का पावर अगर इसमें करेंगे तो ये नीचे चला आएगा, यानी log ये हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा 1 - b² 1/1 - b² इक्वल टू log x इंटू सी। जब भी पावर माइनस हो तो उसको अगर log के साथ अटैच करते हैं तो उसके जो वैल्यू है वो चेंज हो जाते हैं, यानी नॉमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे नीचे में अगर 1 लेते तो ऊपर वाला नॉमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जब माइनस हम हटाएंगे यहाँ से तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से log को रिमूव कर देंगे। हमको मिला है log 1/1 - b² इक्वल टू log cx। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें दोनों साइड हमको log दिखाई दे रहा है, तो जब दोनों टर्म में आपको log दिखाई दे तो log दोनों तरह से रिमूव हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 1/1 - b² इक्वल टू c इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 इक्वल टू 1 - b² को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो cx इंटू 1 - b²। फाइनली इतना करने के बाद अब जो हमारा b का वैल्यू है, तो हमने माना था कि y इक्वल टू क्या था, bx था, ये हमने फर्स्ट से क्या माना था, y इक्वल टू, जो यहाँ पे y इक्वल टू bx था, तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है, तो y इक्वल टू bx लिखेंगे। अब b का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगा y/x, तो यानी यहाँ जहाँ पे हमको b दिखाई दे रहा है वहाँ पे y/x पुट करना है, तो 1 इक्वल टू c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस b की जगह पे क्या रखना है, y/x, तो b² है तो ये हो जाएगा y²/x²। b का वैल्यू y/x है तो b² क्या हो जाएगा, y²/x²। तो 1 इक्वल टू हमको मिलेगा cx इंटू ये x² इधर मल्टीप्लाई, इधर एलसीएम लेंगे x², तो यहाँ पे मिलेगा x² माइनस y²। अब क्या होगा, हमारा x से एक x हमारा कट जाएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा 1 इक्वल टू c इंटू x² माइनस y² बाई x।
अब हम क्या कर रहे हैं, x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो x अगर इधर आएगा तो क्या मिलेगा हमको, x इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, ओके ओके, तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वन हमने क्या किया, एक्स को इधर ट्रांसफ़र किया तो एक्स में 1 से मल्टीप्लाई होता है एक्स, और ये सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, या दूसरा आपका क्या करना होगा कि सी को इधर लाएंगे तो एक्स बाई सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि c इंटू एक्स, सी वन इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आप सोचेंगे कि हमने c1 यहाँ पे 1 बाई में c था तो हमने c1 कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे c एक कांस्टेंट है, इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, x बाई सी जो है इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 1 बाई सी, और हमने 1 बाई सी को क्या मान लिया, c1। तो 1 बाई सी को जब c1 मानेंगे तो x इंटू 1 बाई सी की जगह पे c1, तो हमने क्या किया, c1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। तो हमारा ये सिंपल होकर आंसर आया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको अपलोड करेंगे।